असतो मा सद्गमय। मानव जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि, सौभाग्य और सफलता सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पर आधारित है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो इस संसार में आप सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उससे बड़ा आशीर्वाद, उससे बड़ी उपलब्धि इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आदिकाल से हमारे ऋषियों ने, आज के वैज्ञानिकों ने बहुत सी उपलब्धियां, बहुत सी खोज हमें दी है और आगे भी आज के वैज्ञानिक उन पर शोध कर रहे हैं जिससे मानव जीवन को अधिक से अधिक स्वस्थ और सबल बनाया जा सके। ये अनादिकाल से एक खोज चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। शरीर है तो व्याधियां हैं, व्याधियां हैं तो उनका उपचार है। यही मानव जीवन का अनवरत एक प्रवाह है। पूर्ण स्वस्थता प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने मन को स्वस्थ करना पड़ेगा। मन की प्रसन्नता आपके शरीर में नया जोश, नया उत्साह पैदा कर सकती है। शरीर तमाम विकारों का घर है। आप शरीर की रचना को देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिखेगी कि ये एक अद्वितीय संरचना है। इस सृष्टि पर मनुष्य शरीर से अद्भुत और आश्चर्यजनक और कुछ भी नहीं है। मनुष्य शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आज का विज्ञान अभी तक बहुत थोड़ा जान पाया है। जैसे मानव मस्तिष्क के बारे में आज का विज्ञान आज भी बहुत कम जानता है। इसी तरह से मानव शरीर में ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिन पे आज भी गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन आप अपने मन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मन को और बुद्धि को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इनका स्वस्थ होना और सबल होना आपके शरीर के छोटे मोटे विकारों को भी अपने नियंत्रण में रखेगा, क्योंकि शरीर में पूर्ण स्वस्थता की कल्पना करना अज्ञान है। जिन तत्वों से शरीर बना है उन तत्वों की अस्थिरता, विभिन्नता कभी भी इसे पूर्ण स्वस्थ अवस्था में नहीं रहने देगा। लेकिन अगर आपका मन स्वस्थ है तो इस शरीर की छोटी मोटी कमियों के साथ भी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और मन की शक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र एक ही साधन है, अपने आप को स्वीकार करें। जैसे ही आप अपने आप को स्वीकार करेंगे आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। हम लोग जीवन में 3 मुख्य बाधाओं के शिकार हैं जो मन से संबंधित है। हमारे मन की तकलीफ़ों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र में कार्यरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आने वाले समय में ठीक कर सकते हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें अभी ठीक करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे हमें भोजन की भूख लगी तो हमें थोड़े समय में लेना पड़ेगा। पानी की प्यास लगी, लेना पड़ेगा। अगर हमें साधन नहीं है, हमारे पास आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हैं, तो हम मेहनत करके थोड़े समय में उसको उपार्जित कर सकते हैं। लेकिन कुछ अद्वितीय समस्याएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति सांवला है, वो गोरा बनना चाहता है। धन समय जाया करने के बाद में भी वो यूरोपियन स्किन नहीं प्राप्त कर सकता। तो जीवन की वो समस्याएं जो कभी हल नहीं हो सकती, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है कि काश वो कुछ इंच और लंबे होते, इस जीवन में संभव नहीं है।
तो जैसे ही हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी आधी शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपका आत्मविश्वास जाग पड़ता है। तो जीवन की इन 3 समस्याओं को जो मन से आधारित है, इनको समझ के हमें दूर कर लेना चाहिए। कुछ समस्याएं जो इस जीवन काल में ठीक नहीं हो सकती, उनको दूर कर दो। जो थोड़े समय में हो सकती है ठीक, उन पे प्रयत्न शुरू कर दो, और अभी जो चाहिए शरीर को या मन को, उसको अभी प्राप्त कर लो। इन चीज़ों के डिवीज़न के बाद में जब आपके शरीर की तरफ बात आएगी, तो आपका शरीर अपने आप ऊर्जावान हो जाएगा, और उस ऊर्जा शक्ति से आप अपना, अपने परिवार का और समाज का निश्चित तौर पर अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है।